Hey guys, this is Akshay, Biker at Heart official. So you can follow me on Instagram if you have any doubt or queries regarding about this exhaust. So I finally installed a full system Leo Wheels GP Corsa exhaust on my R15 version 3. So you can see this is a slip-on. Guys, this is a full carbon fiber. This is not a hydro drip or something. This is a full carbon fiber Leo Wheels GP Corsa exhaust. You can see the bent pipe. The quality of the bent pipe, it is so premium. And it has a O2 sensor over here, as you can see the O2 sensor. And I got this from Road Exhaust. You can follow them on Instagram. Really great guy, hardworking guy. I will put the link of his Instagram in the link below in the description, so you can follow them. They make really great exhaust for Apaches, R15 and many more such great motorcycles. And you can follow me also. So now I will add some clicks of the owner who will explain everything about this exhaust, and then I will show my the sound and flyby. So stay tuned. हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक स्पेशल वीडियो है अक्षय के लिए और अक्षय के जितने भी ऑडियंस हैं उन सब के लिए। तो मेन चीज़ क्या थी कि बैंड पाइप्स जो रहते हैं हमारे पास वो काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ के हमारे पास रहते हैं। जो बेसिक साइज़ है जैसे कि अपाची, एनएस और भी बहुत सी बाइकें हैं, उन सब के लिए जो मेन चीज़ रहती है कि अगर आपको बेसिक साइज़ का पाइप चाहिए, एक शॉर्ट वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक बेसिक साइज़ का पाइप चाहिए जो कि अभी करंटली हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें जो साइज़ रहता है वो ये रहता है, ठीक है। दिस इज़ 1.5 इंच स्टेनलेस स्टील पाइप। दिस इज़ मेड ऑफ 202 क्वालिटी एंड एज यू कैन सी कि अभी जो है ये रॉ है, जस्ट एक रॉ शेप है। जब ऑर्डर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसको अगर हमें कस्टमाइज़ करना है तो हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से क्या है कि अभी ये पूरी प्रॉपर वेल्ड नहीं है। जैसे कि नॉर्मल पाइप्स रहती हैं तो उसके एंड में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट कस्टमर को लगाना है उसके हिसाब से हम ये जो कनेक्टर होता है ये एंड में हम यहाँ पर वेल्ड करते हैं और टिक वेल्डिंग इसको किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि ये बेसिक है कि ये जिसको सिर्फ फुल सिस्टम लगाना है एज अ फ्री फ्लो, तो ये उनके लिए सेटअप होता है। अभी हमने एक और अपग्रेड अभी लेटेस्ट की है, उसका मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जब हम इस चीज़ को वेल्ड कर देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होती है कि हमारे इस पाइप में लिमिटेशंस हो जाती हैं कि अगर हमको लगाना है ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर साथ में, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर एंड अभी मैं पाइप को साइड पे रखता हूँ, तो ये कनेक्टर आपको दिखाता हूँ। तो सॉरी, तो ये जो कनेक्टर है अगर आपको लगाना है इसके अंदर ये कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये आप यहाँ से मतलब इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको ऑल्टर करके देते हैं साथ में, क्योंकि ये थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है। इसकी जो हाइट होती है वो पूरी स्पेसिफिकली इसके अकॉर्डिंगली नहीं आती है बंद करके। बट इसको अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप कैटालिटिक बाहर से लेते हैं किसी और के पास से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पलट कर ऐसे लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ये एग्जॉस्ट में भी रहेगा, जैसे एग्जॉस्ट में डाल दिया उसके बाद एग्जॉस्ट इसके ऊपर आपने लगाया, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी 1% भी, क्योंकि क्या रहेगा कि जो गैसेस आएंगी वो इसी एंगल से आएंगी और इसी एंगल से बाहर निकलेंगी। बट अगर अब मैं बात करूं कि आपको लगाना है ये है कैटालिटिक विद डीबी यूनिट, आपके देख सकते हैं इसके एंड में ये डीबी किलर है एक तरीके से, बट ये डीबी यूनिट है। ये क्या करती है, डेसिबल्स को ऑब्वियसली बात है कि ये कम करेगी, लेकिन इसमें जब आप इस पाइप में इसको लगाना चाहेंगे तो ये नहीं लगेगा, फ़र्क साफ है। और बट अगर आप इसको चाहें कि आप एग्जॉस्ट में इसको लगा लें उसकी तरह और यहाँ पर ये एंड आ जाए, एग्जॉस्ट इसके ऊपर है, तो क्या होगा, उसमें अभी सीधे एंगल से गैसेस निकल रही थी, इसमें 90 डिग्री एंगल से निकलेंगी इन पोर्ट से। जो ये पोर्ट्स इसके अंदर हैं वो क्या करेगा कि जो हीट 90 डिग्री एंगल पे आएगी, तो जो डिग्री सेल्सियस उसका इंजन से आ रहा है वो आपकी एग्जॉस्ट की वॉल्स को हीट करेगा, ओके। तो वो डैमेज करेगा आपके एग्जॉस्ट को भी और वो बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। बिकॉज क्या है कि ये है कन्वेक्स और कनकेव, आपने अगर स्टडी किया है अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो कन्वेक्स और कनकेव शेप जो होती है ये उसको स्टोर करेगी। स्टोर करने के बाद जो एग्जॉस्ट होगा वो बाकी की जो गैसेस होगी उसका होगा, फिर भी यहाँ पर बैक प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम मेंटेन रह सकता है। बट इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक लेटेस्ट जनरेशन का बैंड पाइप अभी रेडी किया है। वेट अ सेकेंड। तो ये है एक लेटेस्ट, ये है एक्चुअली 7+ जनरेशन। 7 जनरेशन में क्या रहता है कि ये पूरा एक साइज़ का पाइप रहता है। अभी इसमें देखो ये कितना ब्रॉड पाइप है और इसका जो साइज़ है वो कितना हैवी है। ये इस वजह से है कि जो कैटालिटिक ये है विद डीबी यूनिट, आप इसको इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और कोई हेजल नहीं होगी। इसके ऊपर आप एग्जॉस्ट भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइसिंग में अगर आपका कोई बजट लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, तो आप ये वाला पाइप ले सकते हैं। इसके साथ कोई भी प्रीमियम एग्जॉस्ट लेंगे तो वो बहुत ही प्यारा साउंड करेगा और ये कैटालिटिक आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं चाहें तो, और ये कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा आपके इंजन में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो कैटालिटिक की जो बात मैं करूँ, अभी ये दोनों जो कैटालिटिक हैं आप ये देख ही सकते हैं अभी सामने जो है। तो अगर आपको चाहिए नॉर्मल बैक प्रेशर इंजन की सेफ्टी के लिए तो आप ये वाला कैटालिटिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए साउंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट
तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ क्या रहेगा कि आपको पाइप भी दूसरा स्पेशली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको साउंड अगर उस तरीके का चाहिए तो पाइप में ऑब्वियसली बात है कि थिकनेस आपको चाहिएगी। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। R15 के लिए भी जो अक्षय को प्रोवाइड किया है वो पूरा ही थिक साइज़ का पाइप आगे तक का तैयार किया हमने, स्पेशल ऑर्डर के ऊपर ही तैयार किया है। और ये जो चीज़ है ये मतलब बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना, मतलब दोनों अगर गाड़ियों में एक में बेसिक साइज़ लगेगा पाइप का और एक में प्रीमियम लगेगा, और ये दोनों चीज़ें जब लगेंगी तो दोनों का जो साउंड होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। बिल्कुल ही आप मतलब एक तरीके से मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि एक ही गाड़ी 2 अलग अलग तरीके से साउंड कैसे कर रही है। तो ये फ़र्क इन चीज़ों का आता है। ये टेक्निकल हमारी जो टीम है उनका एक रिजल्ट आउट उन्होंने निकाला है एक्सपेरिमेंट का, तो ये अच्छा काम किया है और इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इन केस अगर आप लगाते हैं एक बढ़िया प्रीमियम एग्जॉस्ट जिसमें कि डीबी किलर भी हो साथ में, और आप ये चीज़ यूज़ करेंगे विद थिक साइज पाइप, तो आपको जो इकोनॉमी मिलेगी गाड़ी की वो स्टॉक एग्जॉस्ट से 5 से 7 किलोमीटर ज़्यादा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपना ऑर्डर लो, अपनी बाइक के लिए ऑर्डर करो और अपना प्रीमियम एग्जॉस्ट लो। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जॉस्ट जो है वो सिर्फ साउंड के लिए ही होता है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए भी होता है, आपको बेस्ट इकोनॉमी भी दे सकता है एग्जॉस्ट। बहुत सी चीज़ें होती है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हो उस चीज़ के अंदर कि आपको किस चीज़ के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एग्जॉस्ट चाहिए या कोई और एसेसरीज चाहिए। तो आई होप कि आप सबका जो डाउट है या क्वेरी है वो मैं क्लियर कर पाया हूँ इसमें। तो ओके अक्षय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.